यू नेवर ऑफर ए मैरिज प्रपोजल ऑन अ फर्स्ट डेट। तो वो बिल्कुल बात सच है कि आप मिलते हो तो आप पहली मुलाकात में नहीं कहते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सबसे ज्यादा जो मिसिंग है कम्युनिटी में हमारे पास वो है लर्निंग एटीट्यूड। कोर्सेज वो अव्वली बात के मिल जाएंगे बट वो हार्ड डिस्क की जीनत बन के रह जाते हैं। एक मैनेजर कहता था काम करन दा कोई बहाना नहीं तो ना करन दे 101 बहाने। उससे मैंने इसको वैल्यूट किया। यकीन करें मैं तो फ्री कोर्स के वाक़ में नहीं हूँ, ऑल्दो मैंने बहुत फ्री कंटेंट दिया, लेकिन पेड आपको तब लेना चाहिए जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए। आप चाहते हैं यार मैं इसमें एक्सेलेंस हासिल करूँ। हमारे यहाँ अभी सिर्फ हम उसको फजूलियात के लिए अभी हम जन्नत मिर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे। वही सबसे बड़ी स्टार है। नहीं आओ छोड़े। Assalamu alaikum khawateen और हज़रात, welcome back to another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have invited a special guest जो कि डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं। काफ़ी अरसे से डिजिटल की डोमेन के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, खुद के ब्रांड भी रन कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। इनकी एजेंसी का नाम है ईकॉम प्रो और इनका नाम है सोहेल इलियास चौधरी। सोहेल भाई मेरे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं और काफ़ी अरसे से हम लोग जो है आपस में नेटवर्किंग भी करते हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स के ऊपर हम लोगों ने इकट्ठे ज्वाइन भी किया। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को किस तरह टेक ओवर किया और क्या वैल्यू ऐड कर रही है डिजिटल मार्केटिंग हमारे डे टू डे बिजनेसेस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम नीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सोहेल भाई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सेकेंड टाइम आपको दावत दी और बल्कि जहमत दी आपको क्योंकि पहली हमारी एपिसोड ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न हमें वो डिस्कार्ड करना पड़ी। तो आई होप कि आज का ये हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह ये बड़ा फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह हर चीज़ अच्छे के लिए होती है और इसमें बेहतरी होगी अल्लाह ताला की। और ऑलवेज़ वेलकम, आई एम सो यू आर सो काइंड और मैं आपके लिए ऑलवेज़ हाजिर हूँ। आप हमारे मोहसिनीन में से हैं। सर जज़ाकल्लाह, ये आपका बड़ापन है, ये आपके देखने की, आपकी सोचने समझने की नज़र है कि जो आप हर एक को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। सोहेल भाई, इससे पहले कि हम डिजिटल के ऊपर बात करें, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पे पैदा हुए, आपकी एजुकेशन कहाँ पे थी? मैं नाजरीन को और आपके जितने माशाल्लाह देखने वाले हैं और जो मुझे भी फॉलो करते हैं उनको बताना चाहूँगा, मेरा नाम सोहेल इलियास चौधरी और मैं लाहौर में ही जमा पला हूँ, लाहौरी हूँ प्योर और अर्ली एजुकेशन भी यहीं से है। उसके बाद MBA भी यहीं से किया UMT से, उस वक्त ILM होता था। उसके बाद मैं 10 साल डायरेक्ट सेल्स और बिज़नेस डेवलपमेंट मेरा, क्योंकि मेरा MBA मार्केटिंग था। उसमें 5 साल मैंने पाकिस्तान में काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। फार्मास्यूटिकल से स्टार्ट किया एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, उसके बाद FMCG में चला गया और उसके बाद 5 साल में दुबई में रहा, UAE। वहाँ मेरी बड़ी अच्छी जर्नी रही एक इनिशियल करियर में बिज़नेस डेवलपमेंट डायरेक्ट सेल्स में। वहीं मेरी फिर आ गई हुई डिजिटल की तरफ। ये बात है आज से कुछ 10 साल पहले, 11-12 की 2000। तो वहाँ मैंने एक रूममेट था मेरा और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता था। तो मैंने उससे पूछा, बच्चा सा था वो 18-19 साल का, तो मैं उससे पूछा यार क्या तुम सारी रात जागते हो, दिन को सोते हो, तो करते क्या हो? तो उसने कहा SEO। मैंने आज सोचता हूँ कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, तमाम कामयाबी उसी की तरफ से हैं, तमाम इल्म उसकी तरफ से है। एक वक्त था मैं SEO के बारे में नहीं जानता था और आज 1000 से ज़्यादा बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है माशाल्लाह पिछले 5-7 सालों में ऑनलाइन, और उसमें मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैंने पूछा क्या होती है, उसने मुझे बताया इस तरह कि मेरी एक वेबसाइट है और मैंने रैंक किया हुआ है कुछ कीवर्ड्स पे और टी-शर्ट प्रिंटिंग का मेरा काम है। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे बड़ी फैसिनेट की बीइंग ए मैं, क्योंकि बॉर्न मार्केटर था, मैंने इस चीज़ को बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था अपनी इस फील्ड को अडॉप्ट करते हुए बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स में आने के लिए कि आई एम बॉर्न सेल्समैन मैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इनबाउंड है, यानी हम लोग सारा दिन पिच करते हैं, हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, क्लाइंट को पिच करते हैं प्रोडक्ट्स और उसमें से फिर कोई एक आधा कन्वर्ट होता है, ये क्लोज होता है। तो मुझे ये बड़ी फैसिनेट की कि यार पता मेरे पास आ रहा है और देन आई हैव टू कन्वर्ट, तो मेरे लिए बड़ा ही प्रोसेस स्लो, बड़ा ईजी हो जाएगा और ईजी टू क्लोज। और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, मैंने उसके साथ काम किया। मैंने कहा यार वो थोड़ा इंट्रोवर्टिव भी था, वो खाली मेल्स पे उनको रिप्लाई करता था। मैंने कहा नहीं यार वर्बल बड़ा ज़रूरी है, आप करो इस तरह हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हमारी तय हो गया कुछ ना कुछ। और मैंने वो कॉल मुझे फॉरवर्ड होने लग पड़ी और मैंने उसको किया माशाल्लाह 3 to 6 मंथ उनके साथ और बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डिजिटल की तरफ और अल्लाह पाक ने मेरे जहन में डाला कि यार ये कि इस डिजिटल में जो है ना आगे एरा इसका है। ये आज से 10 साल पहले तब लोगों को बिल्कुल, मेरी अपनी फैमिली ने बड़ा रेजिस्ट किया, बहन भाइयों ने, मेरे 3 छोटे भाई हैं वहाँ पे, दे आर ऑल इन डायरेक्ट सेल्स अभी भी। तो मुझे कहते किधर जा रहे हैं ये आप यार, और एट द एज ऑफ 32। तो पढ़ाई और फिर फैमिली वाला सारा कुछ, ये वो एक्सपीरियंस, ये वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं होता, एक्सपेरिमेंट होते हैं अर्ली एज में जब आप अकेले हो, लायबिलिटी ना हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़रूरत दी और उसने मुझसे ये काम खिदमत लेनी थी मालिक ने, तो मैं इसकी तरफ कन्वर्ट हुआ। और मैं फिर वहाँ मेरे पास इतना लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो मैंने गूगल पार्टनर कंपनी के साथ
अपना स्टार्ट किया, वो वहाँ पे लोकल सर्च इंजन बना रहे थे, तो हम ना गूगल एड सेल करते थे उस वक्त, बीइंग ए सेल्स ना, क्लाइंट को बताते थे गूगल एड्स जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, व्हाई आर यू मिसिंग, व्हाई आर यू नॉट बी फाउंड ऑनलाइन, आपकी बहुत ज़्यादा सर्विस है लेकिन ऑनलाइन आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो उस पर हम सेल करते, उससे मैं फिर कन्वर्ट हो गया गूगल एड्स की तरफ, उनके पास टेक्निकल टीम की तरफ आ गया, फिर मैं पाकिस्तान आ गया। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए जी। उस वक्त तक आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी जी थी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बताइए सोहेल भाई, ज़ाहिर है जब आप एज यू राइटली सेड के पेरेंट्स भी और बाकी जी, फैमिली जी। मेंबर भी थोड़ा सा ज़रा रेजिस्ट करते हैं कि भाई ये क्या चक्कर, और हाँ। स्पेशली ऑनलाइन को तो आज की डेट में भी ये समझा जाता है ये कारोबार है ही नहीं है। पूछते करते ठीक क्या है? हो ऑनलाइन का, करते अच्छा क्या भाई उसके अलावा काम क्या है, वेले ही होंगे। तो तो इसमें जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली एक हार्डकोर सेल्स की जॉब और दूसरी जी, तरफ एक डिजिटल डोमेन में आप आए, तो लर्निंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ से आपने अपनी लर्निंग को स्टार्ट किया? बहुत ज़बरदस्त मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल जो है वो नेस फिल्म है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मुताबिक, तो मैं बिल्कुल बड़ा ही ज़बरदस्त आपका सवाल है। ये जर्नी अब शुरू हुई, मैं पाकिस्तान आया उस वक्त इतना पाकिस्तान में भी कोई मेंटोरशिप का नहीं था कुछ। आज तो माशाल्लाह ब्लेस्ड है हमारी ये जनरेशन सारी कि इनको यूट्यूब और गूगल भी बहुत इवॉल्व है, वहाँ पे कुछ भी सीखना चाहें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटल, वो सीख सकते हैं। एज वेल एज उनके पास बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, ऑन LMS भी हैं जो कि एडटेक के थ्रू भी सीख सकते हो और फिजिकल भी है। लेकिन उस वक्त यकीन करें बड़े ही, मैं जंगल में बेबान समझो खड़ा था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने ना उस वक्त यकीन करें, मैं बड़ी ख़ास कैफियत थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं रोया भी, यकीन करें मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा मालिक मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोई हाथ ही नहीं। एक जगह मैंने किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो लाहौर का, तो वहाँ से मैंने फेसबुक का उस वक्त किया, मुझे कख भी नहीं कराया। इससे ज़्यादा तो यकीन करें यूट्यूब पर लोग आज भी कराते हैं। तो मुझे ना बड़ा ही दुख हुआ, पैसे भी लगे, पैसे की बात नहीं, मुझे टाइम ज़ाया होने का, और फिर मुझे होप नज़र नहीं आ रही थी आगे कि यार मैं जाऊँ कहाँ, किससे सीखूँ। तो फिर मैंने यकीन जाने ये दो, मैं यकीन करें मैं रेहान अल्लाह वाला भाई का भी बड़ा फ़ैन हूँ इस मामले में। बड़ी उनकी जितनी मैंने वीडियोस फेसबुक पे लाइव शुरू की उनकी कहने पे की, और इस चीज़ को भी मैंने उसी तरह पकड़ा। वो हैं दो यूनिवर्सिटीज़, गूगल और यूट्यूब। बिल्कुल, गूगल और यूट्यूब को मैंने पकड़ा और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऑल दो इवॉल्व नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता था, ना होने से बेहतर था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि गूगल और यूट्यूब दे आर द बेस्ट टीचर, बट टू सम एक्सटेंट इनके ऊपर जो नॉलेज है थोड़ा स्कैटर्ड है। True. एक न्यूबी के लिए जिसको अभी एक डायरेक्शन नहीं मिली लाइफ जी, के जी। अंदर, जिसको भी एक रोड मैप नहीं समझ आ रही, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखें, एक प्रो के लिए यूट्यूब मैं पे समझ रहा जाके एक्सट्रैक्ट करना अपना नॉलेज, इट्स वेरी इजी, बट True. फॉर अ न्यूबी समहाउ थोड़ा सा वो डी ट्रैक होता है। तो आपको किस तरह से उसको कंपोज रहे, किस तरह से वो ट्रैक को पकड़ा? अच्छा, मैं क्योंकि एज के उस हिस्से में भी था थोड़ा सा बाबे कि थे, हाँ बाबे। बाबे थे, तो लेकिन ये अल्लाह की मदद रही, मैं बताऊँ आपको, यकीन करें मैं, अच्छा उसकी मैं उसका भी राज बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल होता है अभी, बहुत अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मैंने क्योंकि बहुत फ्री गिव बैक किया है, तो बहुत सारी कम्युनिटी है, किसी भी मीटिंग पे जाएँ, इवेंट्स पे जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 बच्चा वो मिल रहा था जिनको ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, सही और दे फॉलोइंग मी ऑन अ फेसबुक। तो ये अल्लाह का एहसान है। उन सब का जो मैक्सिमम सवाल होता है ना, वो डायरेक्शन वाला, आपकी बात बड़ा ही ज़बरदस्त, ये पेन पॉइंट है। आज कोई जर्नी शुरू करना चाहता है बच्चा और यंगर एज में है, तो वो बेचारा डिट्रैक डेफिनेटली होगा, वहाँ स्ट्रक्चर्ड नहीं होती इन्फॉर्मेशन ना, बिल्कुल। तो ये बड़ा अलमी है। लेकिन मैं आपको अपना ये बताऊं कि मुझे मालिक ने जो कर्म किया, एक तो मैंने ना पहले दिन से ये कहा कि यार जो मैं सीखता जाऊंगा ना, और उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा एंड गेटिंग रिजल्ट, मैं उसको शेयर कर दूंगा, मैं फ्री शेयर कर दूंगा। वो इल्म की बुनियाद है। इल्म में मैं समझता हूँ दुआ ही तभी होता है, ये कामिल तब होता है जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देते बेशक हैं। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मुझे SEO की मैंने जर्नी स्टार्ट की, सबसे पहले सर्च इंजन ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, मैं लोगों को करता गया, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वो करता गया। वो मालिक फिर मेरे लिए आगे डायरेक्शन बनाता गया। ये मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई उम्र ना कुछ ना कोई गिदर सिंह ही नहीं थी, सिर्फ यही था। दूसरा जो आपकी बात है, उसके लिए मैं बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ कि बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज जो है ना, वो आपको गूगल और यूट्यूब दे देता है। आपने जनाब सोशल मीडिया मार्केटिंग बनाना है, आपने फिल्म मेकिंग में जाना है, आपने पॉडकास्टिंग करनी है, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट दे देगा इन्फॉर्मेशन। बट आपको हमेशा एक्सेलेंट होना चाहिए किसी भी काम में। किसी एक हमारे यहाँ ये भी जो नारा लाया उधर दौड़ गया, अमेजोन आया अमेजोन भाग गया, ईबे आया ईबे, एटसी आया एटसी, ये भी बड़ा मसला है। रोज़ एक नारा लगता है, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमें एक चीज़ को पकड़ना है, फोकस करना है, उसमें एक्सपर्ट करके फिर अगले वर्टिकल पे जाना है। तो ये भी बच्चों के लिए पैगाम है कि ये सारे नारों में ना जाए, एक चीज़ को पकड़ें जिसमें आप एंजॉय करते हो और उसको शुरू कर दें और उसमें कमाल हासिल करें, एक्सेलेंट हो जाए। जैसे आप देखें यहाँ समोसे वाला कोई एक पूरा लाहौर है 1.5 करोड़ का, उसमें कुछ चंद एक ये नाम है ना जिनके मशहूर है और लाइनें लगी होती है उनके पास, वो अपने काम में कमाल। तो कमाल हासिल करने के लिए आपको मेंटोर या पेड ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आप बेसिक टू इंटरमीडिएट अपने आप को करें, क्योंकि देखिए एक गुरु भी या मेंटोर लेवल पे भी वो आपको ABC से नहीं पढ़ाएगा। ट्रू।
उसके लिए आपको प्रिपेयर होने के आना पड़ेगा। जैसे आप स्पेशलाइजेशन, जैसे डॉक्टर MBBS के बाद लोग स्पेशलाइजेशन रखी, उसके दौरान नहीं रखी। MBBS करें, हाउस जॉब करें, उसके बाद जनाब वो FCPS में भी पार्ट 1 जो 2 साल सारे डिपार्टमेंट फिर आते हैं, और फिर आपको जो आखिरी साल होता है दूसरा साल, उसमें एक स्पेशलाइजेशन जिसमें भी आपने कार्डियक में, सर्जरी में किसी में करनी। तो यही फिनोमिना होता है यहाँ पे भी। आप अपने आप को बेसिक टू इंटरमीडिएट करें, किसी की तरफ ना देखें यार। आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप्स हैं, नॉलेज को अपनी बढ़ाएं, उसको जो सीखे उसको। अच्छा, यहाँ एक और भी बड़ा अलमिया है कि लोग देखते हैं 1000 किस्म के हार्ड डिस्क के भरी होगी कोर्सों से, लेकिन ना देखना ना अमल करना है। फिर उससे बड़ी बात तो डर्टी योर हैंड्स, आपको हमेशा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वेन एवर यू डू एक्सपीरियंस आपको आएगा, फिर आप मेंटोरशिप की तरफ जाएं। क्यों नहीं लोग, मैं तो फ्री कोर्स के वाक़ में नहीं हूँ, ऑल्दो मैंने बहुत फ्री कंटेंट दिया, लेकिन पेड आपको तब लेना चाहिए जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए। आप चाहते हैं यार मैं इसमें एक्सेलेंस हासिल करूँ, आप पेड लें। और मैं समझता हूँ उस्ताद की सिर्फ सपोर्ट ही आपकी असल चीज़ है। कोर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लोग लीक भी दे देते हैं, लेकिन असल जो चीज़ होती है पेड में, कि मुनीर अहमद साहब अगर एक माशाल्लाह अमेज़ॉन में और अपनी नीश में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने एक टाइम और जर्नी गुजारी है। उस जर्नी में मुझे इनकी सोबत जो है ना मिल जाना, सपोर्ट मिल जाना, ये मेरे लिए कोर्स है। मैं कहीं कर रहा हूँ, कहीं फंस रहा हूँ, सर मुझे प्लीज़ ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जब उनके पास टाइम है वो गाइड कर दिया, ये असल नुस्खा कामिल है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करूँगा कि देखिए, एक तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सबसे ज़्यादा जो मिसिंग है कम्युनिटी में हमारे पास, वो है लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। कोर्सेज वो अव्वली बात के मिल जाएंगे, बट वो हार्ड डिस्क की जीनत बन के रह जाते हैं, आगे उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। और सेकेंड नंबर पे अगर मेंटोरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो मेजर प्रॉब्लम ये, बच्चा आपके पास सवाल लेके आ रहा है, बच्चा आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आ रहा। देखिए, जब आप सवाल लेके आएंगे ना, सवाल के लिए तो आपके पास दुनिया, जूनियर भी इवन आपको गाइड कर सकता है। मेंटोर के पास आप जाएं एक प्रॉब्लम लेके, ठीक है, उसके 4 सोल्यूशन लेके जाएं, देन ही विल और शी विल गाइड यू कि भाई ये इसका राइट फिट है, ये इसका प्रॉपर हल है। तो ये मिसिंग है मेरे ख्याल में। ये बड़ी सही बात है आपकी मुनीर भाई, मैं सेकंड करता हूँ आपकी इस बात को। मैंने भी देखा लर्निंग एटीट्यूड सबसे बड़ा ज़रूरी मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं होती ना, इस तरह लर्निंग एटीट्यूड के बगैर लर्निंग नहीं होगी। बेशक, ये बड़ा ज़रूरी है। और सेकेंडली सेल्फ लर्निंग, यानी हमें डिपेंडेंसी नहीं है कि मुझे अच्छा इंस्टीट्यूट मिला, मुझे अच्छा उस्ताद ही नहीं मिला, मुझे जनाब अच्छी सोबत नहीं मिल पाई। भाई नहीं, आपको बॉटम लाइन आपको मतलब आपको करना, व्हेन वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके पास हमेशा काम करने के लिए आप वो मेरे एक मैनेजर कहता होता था, काम करन दा कोई बहाना नहीं तो ना करन दे 101 बहाने। तो सेम मैंने इसको वैल्यूट किया, यकीन करें। आपको जब काम करना होता है ना, कोई बहाना नहीं है। तो मैं अपने एक स्टूडेंट को, अभी आजकल मेरे साथ स्टूडेंट है, तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे जब भी तुम्हारे जहन में एक्सक्यूजेज आए ना, तो शीशे में अपने आप को देखो, यार दिस इज द लूजर, ये लूजर है। अपने आप को शेम करो यार, बड़ी प्यारी बात। तो आपको खुद अंदाजा हो यार आप एक मकसद के लिए, आज जो वैल्यू ऐड होगी आपको होगी। मैं तो अपने सफर पे जा रहा हूँ, आप अगर कुछ चीज तय कर लोगे तो आपके लिए। सर देखिए, समुंदर तो पानी से भरा हुआ है, सच्ची बात है। आपने अपने हिस्से का वहां से बकेट निकालना है, समुंदर ने आपके पास आके नहीं कहना भाई निकाल लो। अच्छा, इसमें सोहेल भाई मुझे ये बताइएगा कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा इन डेप्थ इसका नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग है क्या बेसिकली, इसने कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को टेक ओवर किया? मुनीर भाई देखें, दुनिया में हर तरह का कोई भी कारोबार हो, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत शुरू से रही है। पहले दिन से जब से दुनिया बनी और कारोबार शुरू हुए, पहले बार्टर सिस्टम होता था, डिफरेंट चीज़ें, लेकिन मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। तो आपकी प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, आप एक मोबाइल बनाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता वो मार्केटिंग है। अब ट्रेडिशनल से जो मैं मोटा अगर एक लाइन में कहूँ, तो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट आई बॉल कैचिंग। जहाँ आपका ये जो आंखें हैं ना, ये जहाँ जाती हैं वो आपकी मार्केटिंग है। आप देखें, बैनर का तस्वर कहाँ से आया होगा, यानी खंभों पे बैनर लगवाना तभी आया होगा कि रोड पे जाते लोग देखते हैं, उन आई बॉल, बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में, वो देखते हैं बैनर। फिर आप देखें ये SMDs लगी हैं, ये सारी चीज़ें आई बॉल, बेसिक फिनोमेना मार्केटिंग का सिंपल एक ही है कि आई बॉल कैप्चर। आई बॉल कैप्चर करने के लिए अब जो लेटेस्ट दौर है, इसमें क्यों डिजिटल ने टेक ओवर किया, उसकी रीज़न ये है कि वो आपका आई बॉल कहाँ चला गया, इस मोबाइल डिवाइस पे। आज रात को सोने से पहले आखिरी काम इसको देख के सोना होता है, सुबह उठ के सबसे पहले इसको देखना होता है। आप शादियों फौतियों पे चले जाएं, खुशियों पे चले जाएं, 4 हम दोस्त बैठ के खाना खा रहे हो तब। अभी तो यूरोप में उन्होंने माशाल्लाह, यहाँ पाकिस्तान में भी 1-2 रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, आते ही आपसे मोबाइल ले लेते हैं, बिकॉज यू कम हियर फॉर टॉक विद ईच अदर। तो डेफिनेटली मोबाइल्स हमें दे दें, आप बैठे खाना एंजॉय करें और अपनी गपशप एंजॉय। हाँ, काफ़ी वायरल हुई है वो वीडियो, आते हैं बकेट लेके, उसके अंदर सारे मोबाइल डाल दें और आप अपना चिल करें। तो अब फिनोमेना यही है, डिजिटल ने क्यों टेक ओवर किया, आई बॉल यहाँ चला गया।
अब यहाँ पे पाकिस्तान, हर जगह के अपने डायनामिक्स हैं, हर किस जगह का अपना बाइंग बिहेवियर भी है, यूएस का अलग है, पाकिस्तान का अलग। पाकिस्तान में जो दो फिनोमिना इस वक्त ज़ाहिर है, फेसबुक और यूट्यूब दो ऐसे चैनल्स हैं जो अक्रॉस द जेंडर और एज ग्रुप में मकबूल है। जब आप जी जनरेशन या न्यू जनरेशन की बात करते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक आ गए, इन 2-3 प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा आ गए। ज़्यादा इंस्टा वो तो समझते भी बल्कि तौहीन है फेसबुक पे आना, मज़े की बात है। लेकिन फेसबुक अक्रॉस द ब्रॉड जो है उसकी बहुत ऑडियंस है पाकिस्तान में अगर कुछ मार्केट करना है, और यूट्यूब सेकंड वन है। तो इन दो प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट करें, ये ज़रूरत होगी वक्त की। तो अच्छा, हाउ डू यू सी टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग रोल इन दिस डोमेन? क्योंकि देखें, जब आपकी डिजिटल मार्केटिंग ने पेनिट्रेशन शुरू किया, उस वक्त तो हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, इतना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा अपना मेजर रोल प्ले किया है इसके अंदर कि आज अगर आप देखें, आज की डिजिटल मार्केटिंग चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो प्योर टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है। एआई उसकी बड़ी हेल्प कर रहा है। हम बिफोर रनिंग एनी एड हम अपना डेटा रन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें हाउ डू यू सी कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से इसका जो है ना बैकबोन बनी, और आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी किस तरह इसको टेक ओवर करेगी मजीद ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर? मुनीर भाई, टेक्नोलॉजी का सिंपल लाइन में टेक्नोलॉजी फॉर ईज़ है। वो मैंने एक बंदे को कहा, आज से बड़ी पुरानी बात है, कुछ 4-5 साल पहले, तब वो उसके मैंने कहा मोबाइल, उसने कहा मोबाइल मैं नहीं रखता। हालांकि वो काम मार्केटिंग का करता, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत ट्रेडिशनल था, बुजुर्ग आदमी था। मैंने कहा सर जी आप देखें, आप अगर ना टेक्नोलॉजी के साथ, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने नोकिया है। नोकिया ने एंड्रॉयड के साथ अपनी डील नहीं की, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आज तक मोबाइल बेचा है, और वो वाइप आउट हो गया। आज किसी को पता भी नहीं नोकिया क्या है। तो टेक्नोलॉजी ईज देती है। हाँ, उसका इम्पैक्ट जो हुआ डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में, मैं तो क्योंकि मैंने वेस्ट काम किया, ज़्यादा सीखा वहीं से, सीधी बात है। मैंने तो गोरे के साथ काम किया, मैंने यूएस काम किया और सीखा है। तो दो चीज़ों को बड़ा प्रीच करता हूँ, और अभी भी वो टेक्नोलॉजी बेस है। एक है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, यानी आप डेटा के ऊपर कोई डिसीजंस लें, स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि आपको पता है आप इस वक्त डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा ही दुनिया में वो वाहिद चीज़ इस वक्त रह गई है जो जिसके पास जितनी ज़्यादा होगी वो उतना रूल करेगा दुनिया पे। दैट इज़ कॉल्ड डेटा। और सेकंड है मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो आप बात करें। तो ये दोनों चीज़ें अभी डिजिटल मार्केटिंग में जो भी लोग आ रहे हैं, वो अपने आप को एक्सेलेंस में ले जाते हुए इन दोनों एक्सेलेंस पे ले जाएं, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन डेफिनेटली आप देखें, पूरी कस्टमर सपोर्ट वाइप आउट होगी एआई की बुनियाद पर कि आपके चैटबॉट्स आ गए। इसी तरह मैं एक टीम के साथ था इन्वॉल्व, मतलब मैं खुद काम नहीं करता, लेकिन मुझे आई नो दैट कि वो यूएस का काम, जिन्होंने पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम वाइप आउट कर दी। वो जो डिज़ाइन आप कहते हैं एआई उसको बना के दे रही है। कंटेंट का आपको आइडिया हो गया बैस्पर से लेकर, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में एआई टूल्स आ गए कि आप कॉपी राइटिंग, और ये एक वक्त था जब हमने शुरू किया था, यकीन करें कॉपी राइटिंग बड़ा अजाब होता था, क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग में भी एक सेल्स की राइटिंग जो है वो कॉपी राइटिंग कहलाती है। उसके बहुत कम लोग होते हैं जो होते हैं बड़ा चार्ज करते हैं, और क्लाइंट देने को नहीं तैयार होता, लोकल खासकर। तो मैंने तो बड़ा ब्लेस किया, बड़ा शुक्र था कि जब एआई ने कंटेंट राइटिंग कर दिया। आप उसको ट्वीक कर सकते हैं डेफिनेटली, उस पर बिल्कुल वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो वो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बहुत हेल्प कर देती है। हम आज एक कोई एड कॉपी बनानी होती है, उसके 3-4 वेरिएंट आ जाते हैं, यू कैन मेक अप ए वन योर ओन रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें खूबसूरती जो हुई है ना, एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए सब डोमेन्स बन गई। अब जिस तरह आपने बॉट की बात की, अब इस वक्त आजकल बड़ी उसकी हाइप क्रिएट हुई। मैनी चैट एक टूल है। अब मैनी चैट की अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड जॉब्स है। ट्रू। अगर आप मैनी चैट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो मेरा ख्याल आपके पास काम ही खत्म नहीं होगा। इसी तरह ये आपने बात की ग्राफिक की, बहुत सारी वेबसाइट है, आप सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट डालें, वो आपको उसके अगेंस्ट आपके रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है। तो आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही, और स्पेशलाइजेशन भी आप किसी भी एक चीज़ में रहते हुए कर सकते हैं। इवन तो ऐड में एडवर्टाइजमेंट आप देखें ना, फेसबुक जो है उसका एआई, उसके पास 3.9 बिलियन इस वक्त एक्टिव यूज़र है सर, आधी से ज़्यादा दुनिया उसके पास एक्टिव, और वो प्योरली आपसे ज़्यादा आपको जानता है। देखिए इसकी रीज़न ये कि मैं अक्सर, अभी लास्ट कल एक जगह बात हो रही थी, तो मैंने बताया कि गूगल ने अपने आप को डेटा लेने में सबसे उसको कामयाबी दे दी एंड्रॉयड ने। हम इधर बैठे हूँ, उसको उसने मेरा डेटा ले लिया, यहाँ बैठा हुआ है। अगर एंड्रॉयड ना होता तो फेसबुक से बहुत पीछे रह जाता। फेसबुक है पीपल ओरिएंटेड। मैं आपके फ़ोन अगर पकड़ के फेसबुक खोलूँगा तो अपना खोलूँगा, मेरा पर्सनलाइज डाटा, उसमें जो सर्फिंग करूंगा होगा, बाद में लॉग आउट कर दूं, फिर आप अपना कर लें। जबकि पहले गूगल का जितना भी वो कुकी बेस था, आप में एक लैपटॉप रखा हुआ है, उस पर आपने बैठे, आधे दिन बाद आपका पार्टनर आ गया, आप चले गए, अब वो जो सर्फिंग कर रहा है वो तो कुकी पे रिकॉर्ड कर रहा है। उसको दुआम बख्शा इसने डेटा लेने में एंड्रॉयड ने, नो डाउट। और अभी ये दोनों बड़े जाइंट्स जो है ये एआई बेस्ड किस तरह डिसीजन करते हैं। आप देखें ना, परफॉर्मेंस पूरा गूगल ऐड ने भी लॉन्च कर दिया है, परफॉर्मेंस टारगेट वो खुद ही सजेशन कर रहा होता है, पूरा कर रहा होता है। फेसबुक पर भी आपको पता है लर्निंग चल रहा होता है, एआई लर्निंग चल रहा होता है जब आप ऐड को रन करते हैं। तो उसके बाद डेटा ही इतना है कि वो आप उसको बस रिक्वायरमेंट बताएं,
वो आपके रिक्वायर्ड लोगों को, ऑडियंस को दिखा देगा। आप वीडियो व्यूज चाहते हैं वो उसको दिखाएगा, जो क्लिक चाहते हैं वो क्लिक को दिखाएगा। तो उसका AI, तो AI जो है ना इस वक्त प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। जितनी भी मेरी यंग जनरेशन देख रही, मैं तो काम भी कर रहा हूँ यूथ पे और कोशिश भी करता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत पैट्रियट हूँ। मुझे भी वो मेरे 3 छोटे भाई हैं दुबई, वो रोज़ ही कहते हैं कि आपके लिए ऑफ़र भी रेडी है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं वो ना मकसद से मोहब्बत अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को देता है। अल्लाह का एहसान है कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक यहाँ रिस्क दे रहा है और बड़ा उसका एहसान है। बहुत सारी दुनिया से मैं किसी का अपना मोहताज उसने रखा है और बहुत अच्छा दे रहा है। तो मैं फिर मेरा कुछ आने का मकसद भी है। हमारी 65% यूथ है, 14 करोड़ अंडर 30 है। तो उनको अगर इस डायरेक्शन में रादर दैन कि वो यूट्यूब और फालतू कंटेंट देखें, उसके बजाय को अच्छा कंटेंट देखकर या टिकटॉक पे भी अच्छे कंटेंट के देखें जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो मेरा तो मकसद ये कि स्किलफुल हो जाए। स्किल ना रहा है मुनीर भाई, माशाल्लाह आपकी डोमेन सारी स्किल वाली है। बिल्कुल तो स्किल को सीखें और अपनी इकॉनमी बेहतर करें, अपनी फैमिली की, अपने मोहल्ले के, अपने घर के। बिल्कुल ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता देखिए थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते जाएं, इंशाल्लाह एक बड़ा कारवान बनेगा। और जो कि पूरी एक यंग हमारी, जिस तरह आपने कहा कि 60% आबादी हमारी यंगस्टर की है, यही कल को सर हमारे इस मुल्क का जो है ना इंशाल्लाह सरमाया बनेंगे। अच्छा, इसमें सर आप क्या समझते हैं कि देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जिस तरह टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया उससे एक प्रॉब्लम ये भी आई कि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए और सारे अपने आप में इतने बड़े हैं कि चूज़ करना सम टाइम बीइंग अ डिजिटल मार्केटियर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार किसको चूज़ किया जाए या कौन सा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हाउ डू यू सी कि अगर एक बंदा, लेट्स से मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी ये पॉडकास्ट की आप डिजिटल मार्केटिंग संभालें, तो आप इसको किस तरह सेगमेंटाइज करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको चलाना है, किसके ऊपर इसको नहीं चलाना है, या किसके ऊपर इसको बस मॉडरेट रख के कैंपेन्स चलानी है? क्या समझते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है? मनीर भाई, पहले तो बात ये कि आप कहें तो मैं तो पहले तो कभी भी ना जाने दूँ क्योंकि ये मैं इसको लाइट हाउस समझता हूँ। माशाल्लाह यहाँ आपके पास जितने गेस्ट आते हैं एक वैल्यू एडिशन बात हो रही होती है। देखें वो बड़ा ही खूबसूरत है। मैं बड़ा सोल्ड हूँ और मैं अपनी यूथ को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेंटल इंटेलेक्ट के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक बनी हुई बात कि जो पस्त होते हैं, लो देन बिलो देन एवरेज माइंडसेट्स होते हैं। इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक कोट है जहाँ मैं, क्योंकि आई लव टू, आप जो कह रहे थे कि लाइट हाउस, मैं क्योंकि इसको लाइट हाउस कहता हूँ जो आप चला रहे हैं, तो इसमें वो है कि आप कभी भी इंटेलेक्ट देखना हो तो आप गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है। जो लोग बिलो दी एवरेज इंटेलेक्ट हैं तो वो हमेशा लोगों को डिस्कस करेंगे, जो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है गॉसिप्स जिसको कहा जाता है। तो जब भी आप गुफ्तगू में देखें, गुफ्तगू करते हुए लोग दूसरे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज़ बिलो द एवरेज जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो लोग हैं जो ओकेजन्स को, इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं। आज पेट्रोल के हो गया, आज जनाब ये इंसिडेंट हो गया। जबकि हाई इंटेलेक्ट है जो कि जैसे कि माशाल्लाह आपका ये पॉडकास्ट भी है और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ और लोगों के साथ भी रहता हूँ जो इसी पैराहे में आते हैं, वो हमेशा आइडियाज़ पे बात करते हैं, न्यू थॉट्स पे। वो ऐसी चीज़ जैसे वैल्यू ऐड हो रही हो, कुछ ऐसी जो कि अभी फिजिकल ना हुई हो। तो मैं इसलिए आई लव टू डू दिस कि अगर आप मुझे कहे मैं हाजिर हूँ वैसे तो आपके लिए। तो इस यहाँ पे आपके पास जितने भी मुझे निकाल के जितने भी गेस्ट आते हैं वो कोई ना कोई क्रिएटिव बात, कोई ना कोई थॉट पे बात करके गए होंगे। तो दिस इज रियली ग्रेट। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर मैंने मतलब आपको बुलाया तो डेफिनेटली माशाल्लाह आपका एक नाम है सर इंडस्ट्री में। आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, स्पेशली जो आप फ्री कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे हैं ना सर, ये बहुत बड़े जिगरे की बात है सर। ये बस उसकी तौफीक है, बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। देखिए आज की ये गैमा गैमी जो है हमारे इर्द गिर्द माहौल में, सही बात है, पैसा बड़ा पैसा इम्पैक्टफुल है आजकल ना। एक रुपया जो है ना वो बड़ी फोर्स होती है आपको फैमिली हर तरफ से। भाई मुझे तो अक्सर बेगम भी कह देती है तो आप क्यों फ्री बढ़ा रहे हैं भाई। तो मैं उसे कहता हूँ यार आप इस बात को छोड़ें, अल्लाह पाक दे रहा है, हाँ हमें और तरफ से देता है अल्लाह जो है ना मजबूर। अच्छा, इसमें ये बताइएगा सोहेल भाई कि ब्रांड्स की अगर बात करें तो देखिए ब्रांड भी थोड़े से ज़रा आजकल इतने मैच्योरिटी की तरफ आ गए हैं बहुत सारे ब्रांड के। वो खुद आपको बताते हैं कि भाई ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये मेरे लिए राइट सिलेक्शन है, बिकॉज उनके पास भी एक डेटा आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो खुद प्रेफर करते हैं जी हमें आप टिकटॉक पे ले जाएं, हमें आप इंस्टा पे ले जाएं, आप हमें यूट्यूब पे ले जाएं। तो आपके पास कोई इस तरह के जो एक्सपीरियंस आते हैं उसके मुताबिक कौन सा प्लेटफॉर्म इस वक्त ऐसा है जो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है? मुनीर भाई बिल्कुल सवाल यही चल रहा था और मैं इसी में बात करना चाहूँगा कि डेफिनेटली क्लाइंट जो है बहुत कम, मैं जहाँ बाहर काम करता हूँ यूएस या क्लाइंट मोस्टली, उनको तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, दे नो वेयर दे गोना गुड, बट फिर भी क्लाइंट होता है, आप मैटर एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता होता है। तो डेफिनेटली हमें डेटा और ट्रेंड एवरीथिंग पता होती है। मैंने जैसे अभी पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मार्केटिंग ओमनी और दूसरा ओमनी मार्केटिंग वैसे बताते हैं ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी जिस टाइम मर्ज हो रहा है आपके सामने स्नैपचैट
और टिकटॉक भी न्यू जनरेशन में, जी जनरेशन में, तो फिर उस तरह भी एडवाइस करते हैं। और फिर ब्रांड टू ब्रांड भी होता है, प्रोडक्ट किस टाइप की है, अगर तो वो ज़्यादा जी जनरेशन को कर रही है तो हम उसी तरह के प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं। इसी तरह बाहर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ट्विटर का भी होता है, वहाँ पे रेडिट भी है, तो ये वेरी करता है डिफरेंट। लेकिन वी गिव देम ए बेटर एडवाइस, उनका सजेशन भी लेते हैं एंड उन्हें कायल करते हैं इस बात पे कि व्हाट वी आर सेइंग इज बैक विद द डेटा एंड एक्सपीरियंस। तो इसलिए हर जगह के अपने अपने डायनामिक्स हैं। जिस तरह मैं फेसबुक की सपोर्ट टीम भी मेरे साथ होती है, क्योंकि मैं हाई लेवल एड स्पेंड देख रहा होता हूँ, तो वो भी हमें इनपुट मिल रहा होता है कि जी आप यहाँ पे एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में व्हाट्सएप मैसेज चलाएं ज़्यादा, उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स है रादर देन मैसेज जो फेसबुक मैसेंजर है, और बाहर वेस्ट में आपको मैसेंजर का ज़्यादा हो रहा था। तो इस तरह हम अपने एक्सपीरियंस और ऑथेंटिक डाटा की बुनियाद पे गाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स का, और उसी तरह ले जाते हैं। और आप डेफिनेटली वीडियो कंटेंट इज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वीडियो कंटेंट जो उसमें भी जो शॉर्ट क्लिप्स हैं, शॉर्ट क्लिप के बाद आपके पास हर वेन्यू पे अपॉर्चुनिटी आ जाती है। स्टोरीज़ में है, रील्स हैं, आपके इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, इवन दो स्टोरीज़ जो है आपकी हर प्लेटफॉर्म पे तकरीबन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा उस पर भी फोकस रहता है कि वो भी आपके ब्रांड एक बड़ी। तो ब्यूटी है ये कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मोटा मोटा कभी लोगों को जिसको नहीं आइडिया तो समझाता हूँ, तो वो सबसे बड़े एडवांटेज ये है कि ये एक तो लेज़र टारगेटेड है, यानी आपने एक इश्तिहार अखबार में दे दिया, टीवी पे चला दिया, आप उसको लेज़र टारगेट नहीं कर सकते। एक वो बंदा भी देख रहा है जो कि फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का प्लॉट नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी की बात करें नीश में, और वो देख रहा है, लेज़र टारगेट ना हुआ। अच्छा, एक तो लेज़र टारगेट आप इसमें कर सकते हैं, हाई लेवल गुड वैल्यूज़ में डिफरेंट इंटरेस्ट डाल सकते हैं, और उसके थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं डेमोग्राफ और एरिया वाइज भी, कि सिर्फ मेरा बैरिया में दिखाया जाए, भाई वही लोग हैं जो बाय कर सकते हैं, या फेज़ 8 में है, या DHA पे आप दिखा रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक बिज़नेस को चाहिए होता है कि मेरी प्रोडक्ट राइट जो है ना वो बायर परसोना पे जाए। सेकंड जो है इसमें जो बहुत बड़ा पॉइंट होता है, मेजरेबल है। आप देखें, मेजर कर सकते हैं, मुझे पता है ये मेरा ऐड कितना देखा गया, किस डेमोग्राफ ने देखा, कितना देखा, और कब देखा, और कहाँ देखा, किस प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक बड़ी ब्यूटी जिसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं, जो डेटा ड्रिवन की बात कर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपके पास स्टैट्स आ जाते हैं ना, ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 महीने आपने रन किया, आपके पास स्टैट्स आ गए, उन स्टैट्स की बेस पे ना सिर्फ आप अपने बिजनेस की एड्स रन कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारे और डिसीजन भी ले सकते हैं। जिस तरह हमने रियल एस्टेट की बात की, अब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि भाई मुझे लाहौर में एक एजेंसी, लाहौर में अगर मैंने सोसाइटी को ओपन किया है, या यहाँ पे इसकी जो बेल्टिंग वगैरह की है, आप यहाँ से बैठ के कराची का बायर भी पकड़ सकते हैं, आप ओवरसीज बायर भी पकड़ सकते हैं, वो आप कंप्लीटली आपके अपने ऊपर है। और मुझे जो इस पूरी डोमेन में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है, ठीक है आप बैकएंड पे टेक्निकल साइड है, लेकिन 10 साल मैं भी बेचता हूँ, मुझे जो इसमें जो खूबसूरती लगती है ना सर, वो एक ही चीज़ है जो मेरे लिए अट्रैक्शन पॉइंट अगर एक उसमें पूछे, अगर आपको टीवीसी ऐड चलाना है, टेलीविजन कमर्शियल ऐड चलाना है, तो सर आपको मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये आपके पास अगर 5 से 10 हज़ार रुपया भी है ना, सही बात, तो आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इसकी ऐड रन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपको वो कहते हैं ना, वो जिस तरह लाहौर में अक्सर देखने में आता है कि रक्षों के पीछे लिखा होता है अमेज़न का कोर्स सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो भी बड़ा मार्केटिंग है। वो सिर्फ वहां तक आपकी रीच जा रही जहां से वो रिक्शा गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, यहाँ से बैठ के आप कहीं से भी अपने ऑडियंस को जो है लाइन अप कर सकते हैं। वही ना, लेजर टारगेटेड है और कम बजट के साथ ज़्यादा चीपर, आज के वक्त में सबसे चीपर वे है, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत ही चीपर है। हाँ, अभी तो बहुत। वीडियो की आपने बात की, देखें पाकिस्तान में ये डेफिनेटली एरिया टू एरिया वेरी करती हैं चीज़ें। यूएस के अंदर इस वक्त टिकटॉक पे मैसिव लेवल का बिजनेस हो रहा है। हमारे यहाँ भी सिर्फ हम उसको फजूलियात के लिए अभी हम जन्नत मिर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे। वही सबसे बड़ी स्टार, खैर नहीं आओ छोड़े उनका अपना। तो ये पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा। अभी मैं बल्कि इनफैक्ट देख रहा था कि टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सारी आपको जो है टेक्नोलॉजी की एड्स आना शुरू हो गई हैं। तो दे आर आल्सो इम्प्रूविंग। अभी पाकिस्तान में वो फॉरेन कनेक्ट करके एजेंसी के साथ कर रहे हैं, ऑथराइज अभी उन्होंने नहीं किया। मेरी जो बात हो रही थी टिकटॉक के हेड से भी, तो वो कह रहे थे अक्टूबर नवंबर में पब्लिशिंग भी यहाँ पे लॉन्च करते। फिर आप देखिएगा थ्रेशोल्ड क्या होगा टिकटॉक में, क्योंकि टिकटॉक सर उसने प्रूव किया गूगल से ज्यादा ट्रैफिक ले जाना कुछ छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये उसका मैं उसको हैट्स ऑफ है जी, सिंपली। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं कि डिजिटल मार्केटर जितने भी हैं, आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी जब स्टार्ट की अपनी जर्नी, वो कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट से ऊपर करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो इन मिस्टेक्स को ना करें तो उनके रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं? डेफिनेटली एक तो हमारे यहाँ पे माजरत के साथ नीम हकीम बहुत है।
एक बहुत सारे लोग जो है ना, मैं तो इसलिए लोकली काम पे भी नहीं जाता जब तक बहुत रेफरल से कोई ना आया हो। उसकी रीज़न ये है कि लोग कुछ अभी सीख नहीं पाते और वो अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं। ये बड़ा अलमिया है। आपको डेफिनेटली एक जर्नी, सारे गुरु हैं। हाँ, सारे गुरु हैं, पुटो गुरु है। मसला ये कि आपको एक जर्नी करनी है, एक सफ़र करना है। ये हो नहीं सकता मैं किसी भी बच्चे को अगर ट्रेन करूँगा तो वो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। वो जो मर्जी कर ले, वो टूल में अच्छा हो सकता है लेकिन स्ट्रेटेजिकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इतना मीडिया बाइंग एक्सपीरियंस नहीं है या उसका इतनी थॉरो जर्नी नहीं है मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को एक तो जो है ना, किसी एक्सपर्ट के खुद गुरु बनने के बजाय किसी गुरु के साथ वक्त गुजारें थोड़ा सा और सीखें चीज़ों को। प्लस यहाँ पर हमारे एक तो क्लाइंट एजुकेशन का बड़ा इशू है। क्लाइंट को नहीं आइडिया होता कि ये क्या। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा सर तो क्लू ही नहीं है, मैं जितना कीमती काम आपका कर रहा हूँ, यानी आपको बेनामी से ब्रांड बनाने जा रहा हूँ, ये छोटी मोटी बात है। मैं तो आपको तो मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें भी क्लाइंट एजुकेशन। फिर हाई एक्सपेक्टेशन। देखें ऑनलाइन जो है ना सर, सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, और इसमें सबसे बड़ा जो हम डिस्कस करते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो कुछ हतमी नहीं है, नथिंग इज जी के ऑल हिट एंड ट्राई है। जो आप हिट एंड ट्राई का ऑप्टिमाइजेशन मीन ही है। मेरे बहुत सारा एक्सपीरियंस किया कि विमेन वेस्टर्न ईस्टर्न वेयर में काम कर रहे हैं हम, एक ऑडियंस एक क्लाइंट के लिए एक ब्रांड पे चल रही, दूसरे पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन, कुछ भी हतमी नहीं। ये बड़ा हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, एक तो अपने आप को गुरु ना, अभी गुरु के साथ टाइम गुजारें, प्लस जो हाई एक्सपेक्टेशन ना, उन्हें सीधी बात करें साफ। मैं मतलब मुझे एक बंदा कहता जी मैं बाउंड करें जी सेल्स क्या होंगे, तो मैंने कहा यार हमारा काम डेफिनेटली परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेल्स होता है, नो वरी, उससे आई हैंड है, लेकिन उसके लिए टाइम टेकिंग भी है। यू मेक योर सेल्फ ब्रांड, सेल इज समथिंग एल्स और ब्रांडिंग इज समथिंग एल्स। ब्रांडिंग पे आप ये नहीं देखते, आपके KPIs ये नहीं होते कि जी मेरी सेल क्या हुई। आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं कि कितने लोगों ने इसे इंटरेक्ट किया, इसको देखा, कितने लोगों तक पैगाम गया, कितने तक, और फिर दोबारा भी जा रहा है कि नहीं, हमने कितना ट्रैक कर लिया, कितना हमने कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर ली। बल्कि इसको ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसको एक फनल जो इसका क्रिएट करते हैं ना, उसको जरा डिस्कस कर लें कि वो जो 4-5 स्टेजेस हैं, ताकि सुनने वालों के लिए भी आसानी हो जाए कि ये भाई पहला इसका स्टेज क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ताकि थोड़ा आसानी रहे। मेरे एक उस्ताद है, मैंने अभी कोरोना में ये फनल, आफ्टर स्पेंडिंग ह्यूज टाइम इन इंडस्ट्री विद एक्सपीरियंस एवरीथिंग, मैंने फनल्स की उससे ट्रेनिंग ली बेंगलोर से, जो मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं था ना, मैं इंडिया जा सकता, लेकिन वो इट्स एक्सपेंसिव ऑल्दो के $100,000 की थी। तो लेकिन उसमें मेरा होराइजन बड़ा किया फनल्स के रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव। तो फनल यही है, बाइंग फनल। हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, बताना ही चाहूँगा कि ऑनलाइन जो है ना, वो जो आप बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं, फर्स्ट करें वन ऑफ द बेस्ट थिंग बना रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि वज़ीराबाद में कटलरी बनती है, सियालकोट में बहुत सारी चीज़ें, बट जो आपका कस्टमर है वो आपके लिए वो कोल्ड ऑडियंस है, वो नहीं जानता जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो आपने कोल्ड फनल में यही होता है, सबसे ऊपर अवेयरनेस है। आपने पहले तो अवेयर कराना है, बट यू आर मेकिंग, और क्या उसकी फीचर बेनिफिट है। असल में फीचर बेनिफिट बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकती। ये इन्वर्टर AC आगे से पहले AC भी ठंडे करते थे, लेकिन एक फीचर चेंज हो गया कि यार ये लाइट की कंजप्शन कम करती है, तो अब इसी ये सौरों ने पुराने उतार के ये लगवा लिए, हालांकि नए नए थे, मेरा अपना नया था, तो इसी बात पे, लेकिन वो फीचर बेनिफिट बिकते हैं। आप अच्छे अवेयरनेस में अपने फीचर बेनिफिट बताएं, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं। उसके बाद फनल का सेकंड पार्ट होता है, उसको ट्रैक करना पहला है ना, ट्रैक किया होगा तो फनल में से गुजारेंगे ना जी। आपने उसको किया, आप सेकंड लेवल पे उसको आप जो है सेकंड पार्ट में आप उसको इंडोर्समेंट्स दिखाते हैं, आप उसको बताते हैं कि और लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। एक बहुत अच्छा जनाब मोबाइल कवर बनाया या ह्यूमिडिफायर बनाया किसी ने, अब वो दिखा दिया फीचर बेनिफिट पहले लेवल पे। फनल के सेकंड पार्ट में आप दोबारा रीटारगेट करते हुए उन्हें दिखाएंगे कि पीपल आर एंडोर्सिंग। मुनीर साहब कह रहे हैं कि जी आप, मैंने यार ये लिया ह्यूमिडिफायर, इट्स वंडरफुल, मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं मैं सब लोगों को इंडोर्स करूंगा। इसी तरह ट्रेनिंग्स का हो सकता है, मैं कहता हूँ यार कि मेरा मुनीर साहब से ट्रेनिंग ली यार, वंडरफुल है यार, मैंने बहुत कंटेंट देखा भी, ये सब चीज़ें उसके बावजूद जो है दिस इज़ वंडरफुल। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब वो ऑडियंस जो है ना आपकी कोल्ड से जो है वार्म हो गई है, यानी उसका आपके साथ इंटरेक्शन हो गया, उसको आइडिया भी हो गया कि पहले मैंने ये मेरे पास ऐड आया था तो मैंने इसको देखा था, उसके बाद आप इसकी लोग तारीफ भी करें, यानी यार इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू रखते हैं। फिर आप फनल के थर्ड पार्ट में जो, जैसे ये एआडा पूरी एक फनल होती है कि अवेयरनेस है, इंटरेक्शन है, फिर उसके बाद आपकी डिज़ायर क्रिएट होती है और फिर एक्शन होता है। तो अब जो थर्ड बॉटम ऑफ द फनल पार्ट है, उसमें आप डेफिनेटली अब उसको क्लोज करेंगे, तो वहाँ पर अब आप ऑफर पिच करेंगे ऑडियंस आपके साथ, रादर देन जो है हमारे बच्चे जो जिनको फनल का नहीं आइडिया, वो ना ट्रैक करते हैं, वो सिर्फ ऐड दिखाई रखते हैं, नए से नए बंदे को नए से, और एड स्पेंड चल रहा होता है। रादर देन हम जो है फर्ज करें किसी भी प्रोडक्ट है तो फनल में हम उसका वीडियो व्यूज़ दिखाएंगे या लैंडिंग पेज पे लोगों को लाएंगे, जो उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे उसको फिर अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। तो ये फनल इसीलिए ब्रॉडर होती है ऊपर,
और 1 लाख बंदे ने जेनेरिक चलाया जाता है ऐड, पहले पूरे लाहौर को चलाया, फिर हम देखते हैं कहाँ किन एरिया से रिस्पॉन्स हो रहा है, हम उन एरिया में फोकस करते जा रहे हैं और उनको रीटारगेट करते जा रहे हैं, दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं, फनल के 3rd फेज में लेके आ रहे हैं एंड देन क्लोज। स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के 8 से 28 दफ़ा जो है कम से कम ऐड दिखाना पड़ता है ऑनलाइन अगर आपने सेल करनी है, तो ये एक एवरेज है। तो आप खुद अंदाजा करें, आप 1 से 2 दफ़ा भी तब दिखाएंगे जब आप ट्रैक करेंगे। सो ट्रैकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें आप पिक्सल से ट्रैकिंग करते हैं, आप एनालिटिक्स से करते हैं और गूगल एड्स ट्रैकिंग भी होती है। तो ये सब चीज़ों को सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद वेबसाइट का रोना हम इसलिए रोते हैं कि वेबसाइट सेंट्रिक है डिजिटल मार्केटिंग। एक वेबसाइट की वन टाइम छोटी सी कॉस्ट है, उसको बेयर करें, उससे आपके बहुत सारे डेटा पॉइंट बढ़ जाएंगे। आप बहुत सारी जर्नी में, कस्टमर जर्नी होती है पूरी, बाइंग एक जर्नी, उस पर भी कभी बात करेंगे कि वो आया, लैंड किया होम पेज से, वहाँ से कैटेगरी से प्रोडक्ट, ये मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट से फिर उसने चेकआउट किया, बाज ऐड टू कार्ट में उसको कोई आगे नहीं चेकआउट हुआ तो वहीं से चला गया, तो आपने उनको रीटारगेट करना है। आपके मैंने एक केस स्टडी में प्लान का कर रहा था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट उनके 1000 चेकआउट थे और आपको 500 ऐड टू कार्ट थे जिन्होंने अभी तक, तो उनको दोबारा ऐड दिखाएगा, यू स्टक ऐड टू कार्ट एंड वी आर गिविंग यू मोर डिस्काउंट टू डू दिस चेकआउट। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है। देखिए मैं वो बड़ा हैरान होता है कस्टमर को मैसेज आया तो कहती हाउ डू यू नो आई एम ऐड टू कार्ट, वी आर सेड वी आर डेफिनेटली ट्रैक बाय द टूल्स एंड वी गिव यू फैसिलिटेट, दैट्स व्हाई वी आर ट्रैकिंग। अब ज़ाती तौर पे अगर मेरे पास एक फेसबुक का पेज आएगा, जी मैं उस पर जब क्लिक करूंगा, अगर वो मुझे फेसबुक के ऊपर रहते हुए ही बाइंग की ऑप्शन देगा, मैं कभी भी नहीं लूंगा। अगर वो मुझे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा तो मेरे लिए उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और दूसरा इसमें एक और भी मेरा ख्याल है इसमें आप लोग यूज़ करते हैं कि जब आपको कोई भी प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है कि किस तरह आपने टारगेट करना है, कि आपकी जो बाइंग जी इम्पल्स बाइंग है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ चीज़ें इम्पल्स बाइंग होती है, वहाँ पे आपने उस तरह देखना होता है, कुछ बड़ी रिसर्च के बाद करना होता है। यही वहाँ सीखा कि स्टार्ट ऑफ द जर्नी पकड़े बंदों को ना, ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए टॉप ऑफ द फनल पे, वो है अवेयरनेस। यानी एक बंदा अगर फर्ज करे अमेजोन कोर्स लेना चाह रहा है, तो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो पहले तो रिसर्च करता है, गूगल पे ढूंढता है, यूट्यूब पे देखता है, वो सवाल करता है कुछ कि जी इसका क्या पोटेंशियल है, इसको इसके कैसे अमेजोन अकाउंट बनेगा। उन चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, बाइंग ऑफ द जर्नी से, आप स्टार्ट ऑफ द जर्नी से लेकर टॉप ऑफ द फनल से आप मिड और मिड से फिर बॉटम ऑफ द फनल में लेके आते हैं और फिर क्लोज करवाते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन फॉर एनी ब्रांड? देखें डेफिनेटली ब्रांड में देखें बिजनेसेस दो तरह के, एक तो सर्विसेज है और एक प्रोडक्ट है जिसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये मैं तो देखें मार्केटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डे फर्स्ट, कोई भी हो वो तो आपको कर रही है। अब उसमें कितना थ्रेशोल्ड है या उसको किस तरह लीन मॉडल लेके चलना है कि उसकी अभी आपने ऑर्गेनिक पे मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक साइड पे पहले से एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग आप अपनी यानी खाली पोस्टिंग, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस पोस्टिंग एंड पब्लिशिंग, तो वो उसको ग्रोथ करता है उसका एल्गोरिथम, तो वो करें। और फिर आप बहुत सारे ब्रांड्स में हम सजेस्ट करते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप उस पर थ्रेशोल्ड यानी आप उसको फुल फोर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट करें, ताकि और फिर सीजनल ना प्रोडक्ट, ये भी बड़ा होता है ना जी, अगर प्रोडक्ट सीजनल है, आप मैंगो का सीजन 2 महीने का है, तो वो तो डेफिनेटली पेड ही चलाएगा, पूरा साल नहीं चला सकता। इसी तरह जैसे लास्ट क्वार्टर पे आप तो खुद ई कॉमर्स में जानते हैं, वेस्ट में भी खासकर लास्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है, क्वार्टर 4, तो उसमें थ्रेशोल्ड शुरू हो जाएगा। कॉफी इवेंट्स आते हैं ब्लैक फ्राइडे से लेके जनाब उनका हैलोवीन है, उसके अलावा क्रिसमस है, तो इसमें सारी बाइंग चल रही होती है। पूरे साल में इतनी नहीं होती जितनी इसमें होती, तो फिर इस तरह एडवर्टाइजर भी उस तरह देख रहा होता है। आपका भी आपने इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। फर्स्ट करें आपने लास्ट क्वार्टर को फोकस किया, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें सेकंड क्वार्टर से, और 3 महीने आपने ऑर्गेनिक उसकी ग्रोथ बनाई, फुटप्रिंट बनाए, एंड देन यू गो फॉर द पेड साइड। अच्छा, इसमें आरओआई किस तरह से होती है? डेफिनेटली ये कोई फिक्स आंसर तो नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन एक होता है ना कि मोटा मोटा जी अच्छा इसकी आरओआई इतनी है। अगर आप लेट्स से मैं ये ह्यूमिडिफायर की आपने बात की है, मैं ह्यूमिडिफायर बेचना चाहता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये 100,000 का बजट है, मुझे बताएं इस पे ये 100,000 के अगेंस्ट क्या आरओआई देंगे? हाँ जी, इसमें मार्केट स्टैंडर्ड ना डिफरेंट नीश टू नीश है जी, ऐसा ही है। लेकिन ऑन एवरेज जो है ना 20% आप एड स्पेंड पे रखते हैं, और मतलब आपने 1 लाख की सेल करनी तो 20,000 आप अपने जहन में रखें। ठीक है, ये मार्केट टू मार्केट भी है। ये वैसे नीश स्पेसिफिक गारमेंट्स में और चीज़ हो जाती है, ब्यूटीफायर में और हो जाएगा, उतने में चेंज होगा, लेकिन एक रनिंग भी हो तो ये स्टैंडर्ड सेट है। जैसे रिटर्न्स का हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे रिटर्न्स का बहुत होता है, क्योंकि कस्टमर्स बड़े तो 20% स्टैंडर्ड होता है कि जो बड़े अच्छे ईलो जैसे चल रहा है, कुछ और ब्रांड भी चल रहे हैं, तो 20% का मतलब है कि यार 80-20% ठीक है, इससे ऊपर जा रहा है तो ये खतरे की निशानी है। अच्छा, ये जो आप 20% का नंबर आपने दिया है, ये बेसिकली इस वजह से आप कह रहे हैं कि फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज हर नेश के अंदर अपना कंपटीशन है। जितना हाई कंपटीशन होगा उतना आपके लिए टफ टाइम मिलेगा, जितना कम होगा कंपटीशन उतना आपके लिए 10 पे भी आ जाएगा, 5 पे भी आ जाता है, फिर इस पर रॉयस ज़्यादा काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब असल जो यहाँ हमें मसला होता है कि लोग पहले दिन से सेल चाह रहे होते हैं। ये थोड़ा वो ब्रांडिंग समझते नहीं कि ब्रांड बनाना, इत्मीनान बनाना। देखें वो मेरा तो इंस्ट्रक्टर जो था वो बड़ी अच्छी बात कहता था, बेंगलोर से, वो साउथ इंडियन था, वो कहता था यू नेवर ऑफर ए मैरिज प्रपोजल ऑन ए फर्स्ट डेट,
तो वो बिल्कुल बात सच है कि आप मिलते हो तो आप पहली मुलाकात में नहीं कहते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये एक पूरी जर्नी होती है, उसमें आप टाइम गुजारते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, और देखते हो कि हम लोगों की कितनी म्यूचुअल सिंक्रोनाइजेशन है, मेंटल कैपेसिटी कैसे है, हम कितना एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है, एंड देन फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे मैटर होते हैं। तो फिर आप तो इसी तरह इसको भी समझें, ये भी ब्रांड बनाना, एक आपको अपना ब्रांड बनाना ज़्यादा बेहतर। देखिए ब्रांड आज पहली दफ़ा मेहनत करता है, खाड़ी ने की मेहनत, उसके बाद आज वो मट्टी भी बेच रहा हो ना तो लोग लेंगे, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही है कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, आपके जो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांड। तो बेसिकली आपके उस पर डिपेंड करता है विजन क्या आपका। अगर तो आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं तो फिर तो आप ब्रांडिंग भी करेंगे, सब कुछ सोचेंगे। तो शालमी तो माल लेके बेचना है, या फिर आपने लंडन से उठा के बेचना है, या करीम ब्लॉक से, तो फिर ऐसे ही है जुगाड़ का कोई वो डेफिनेटली वो तो शॉर्ट टर्म। मैं एडवाइस भी नहीं करता, मैं कहता हूँ आप यार एक प्रोडक्ट चाहे खुद बना रहे हो, खुद बनवा लो, पीएल कर लो, जैसे लोकल पीएल की बात हम उसमें भी आए आप चीज़ें वो लाएं यार, जिसको आपने ब्रांड के साथ चलना है, आपने ब्रांडिंग करनी है उसकी, वो आपको वो इन्वेस्टमेंट है। इसमें देखिए हमारे ना बुजुर्गों का बड़ा अच्छा था, वो कहते थे जी पहला साल चट्टी, दूसरा साल जनाब हट्टी, तो तीसरा साल खट्टी। यानी ये पहला साल एक्सपेंस है आपका, सिर्फ एक्सपेंस है, जिसमें आपने वो यही उस वक्त ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपकी दुकान आपने की तो पहला साल आपको एक्सपेंस पड़ेंगे, सेकंड साल जाके आप ब्रेक इवन शुरू हो जाएंगे, और थर्ड ईयर में यू गेटिंग अर्निंग। ये उस सदियों से चलता आ रहा है। अब तो लोग इवॉल्व हो गए, समझे, ये थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि अब स्पीड ज़्यादा है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास हर चीज़ है, एंड यू कैन गेट मोर, और ज़्यादा फाइनेंस करके आप कर सकते हैं उसको। अच्छा, लेकिन फिर भी वही होगा। लोगों का माइंडसेट देखें आप। फिर भाई एक दोस्त थे, उन्होंने पूरा कंटेनर मंगवाया आईपी कैमरास का। अच्छा, ये बात है कोई 2017-18 की। उस वक्त नए नए आईपी कैमरा पाकिस्तान में लॉन्च हुए। उसने पूरा कंटेनर मंगवाया, उसने 4 से 5 फेसबुक के डिफरेंट पेजेस बनवाए, उसके ऊपर दबा के एड्स चलाई उसने। वो वारंटी दे रहा था जी 1 ईयर की, 3-3.5 महीने के अंदर उसने पूरा कंटेनर बेच दिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद पेजेस शट डाउन। आप कोई सपोर्ट उससे पूछा यार ये क्यों, कहता है भाईजान वारंटी कौन देगा इनकी। ठीक है, अब ये देखें, ये है शॉर्ट टर्म गोल। सही बात है। यही अगर अच्छा उसने दोबारा फिर मंगवाया कंटेनर, फिर उसने नया बना के, उसका ये बिजनेस है, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट मंगवाता है, पेजेस खड़े करता है, वो बेच देता है। मैंने उसको कहा, मैं कि यार अगर तू देखे वारंटी कितना का क्लेम आ जाएगा भाई, कचरा तो मंगवा नहीं रहा, 3000 का कैमरा बेच रहे हो तो डेफिनेटली कुछ तो क्वालिटी हो। कहता हाँ मेरी क्वालिटी ठीक है, कहता बस मैं उस हैसल में नहीं पड़ना चाहता वारंटी की। मैंने कहा यार अगर ये देखो 3-4 कंटेनर तुम बेच चुके हो, यही अगर काम तुम थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से करते तो आज तुम्हारा एक ब्रांड खड़ा होता। सही बात। ओ नहीं मुनीर भाई, कौन इस टेंशन में पड़े। क्रॉस सेल भी होती है, क्रॉस सेल होती सर। आप आईपी कैमरा के अलावा लैपटॉप बेचना शुरू कर, जिस टाइम आप आईपी कैमरा से सेटिस्फाइड हो, लैपटॉप भी लेगा। जर्नी यही है कि जो मेरे नजदीक डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा केपीआई है वो सेटिस्फाइड कस्टमर है। ट्रू। जिसने एक जर्नी पूरी कर ली, आपने उसको भेजा, टाइम पे पहुंच गया, उसने चीज यूज की, ओके प्राइस भी ठीक थी, डन। अब वो आपसे 1000 चीजें लेंगे, आपने पहली मेहनत ही आपकी वही है। उसी देखे मैं अब LFT लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना, ये फेसबुक ने भी इंट्रोड्यूस करा, लोगों को आइडिया नहीं होता। यहाँ पे आप शुरू में जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फर्स्ट करें ह्यूमिडिफायर आपको बच रहा है 400 रुपया, आपको CPA कॉस्ट पर एक्शन जो प्रोडक्ट जो बेचने पर कॉस्ट आ गई एडवर्टाइजिंग की, वो 500 आ गई या 600 आ गई। आपने कहा यार 400 तो बच रहा सी, 600 उतने लग गया, मैं तो 200 काटे चला गया, पाए ना कड़ी मार्केटिंग। ऐसा हुआ भी मेरे साथ। उन्हें बताना पड़ा कि यार ये 200 जो एड ऑन लग गया, समझे आपके पल्ले से लग गया, वही चट्टी वाली बात। तो भाई ये आप सेटिस्फाइड कस्टमर हो गया, इसको कल आपने पूरे साल में इनको 10,000 की चीजें बेचनी है, उसमें आपने 200 वो निकाल लेना, 9,800 जो है ना वो प्रॉफिट रख लेना। तो ये चीज़ों को लोगों को आइडिया नहीं, इधर वही कि तली तो तेल जमाने वाली बात है, सच्ची बात कि यही कुछ। तो ये थोड़ी सी है, लेकिन लोग बेहतर हो रहे हैं अब। जिस तरह लोगों का इंटरेक्ट होता है, ग्लोबल विलेज होने की वजह से हम लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ से बहुत सारी दुनिया अमेजोन पे सेल कर रही है, उन्हें पता है कस्टमर सपोर्ट का लेवल क्या होता है, एक नेगेटिव रिव्यू क्या कर देता है, और लिस्टिंग उड़ जाती है, और क्या कुछ तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई प्रोडक्ट भी ले ले, पैसे भी रख, ठीक है, और माफी दे दे, बस किसी तरह इसको रिमूव कर दो। दिस इज कस्टमर। बिल्कुल। अच्छा सोहेल भाई, बड़ा एक टची पॉइंट है जिस पे मैं बात करने लगा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज का शदीद क्रंच है। वो इस वजह से नहीं, रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। आपने जैसा शुरू में कहा कि 60% हमारी यूथ है, लेकिन बच्चा काम ही नहीं करना चाहता सर। बच्चा अभी 6 महीने 4 महीने की जर्नी है, 6 महीने की जर्नी है, लाखों रुपया मुंह खोल के मांग लेता है, और वो टिकता नहीं है। इस डोमेन के अंदर भी ये इशू मैंने खुद भी फेस किया। इनफैक्ट आपने मेरे पास एक प्लेसमेंट करवाई, अब वो बच्चा बगैर काम पूछे बगैर सही बात है, ये एटीट्यूड का इशू है मुनीर भाई। तो इसको किस तरह से कैटर करें? मुनीर भाई, मैं ना ज़ाती तौर पे ना रिटेंशन का, ये नहीं सिर्फ हमारी डोमेन जो डिजिटल है, उसके अलावा
हर डोमेन में बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे मेरे पूरे इकोसिस्टम में दोस्ती है, जानता हूँ पीआर है, चाहे कोई वेब का काम कर रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम कर रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, हर जगह रिक्वायरमेंट है। असल में मसला ये है, और फिर फ्रीलांसिंग ने रिटेंशन को बड़ा ही ब्रेक किया हुआ कि आप फिजिकल के बजाय घर से बैठकर लोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें रिटेंशन में सबसे बड़ी ब्यूटी ये रखनी पड़ेगी कि उसकी कोई बाउंडिंग होनी चाहिए फॉर एक्सेल हिमसेल्फ। देखिए कोई भी 6 महीने साल करके आए आपके पास, तो डेफिनेटली वो फ्रीलांसिंग में 1-2 क्लाइंट के एक्सपोजर में रहेगा। उस जब एजेंसी में काम करता है या आपके साथ किसी कंपनी में काम करता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। यानी उसमें आप, और मैं समझता हूँ जैक मा की बड़ी ज़बरदस्त वो फिलॉसफी है कि आपको 3-4 साल जॉब करनी चाहिए, फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जब तक 20, 21, 22 तारीख का दर्द नहीं जानते कि तनख्वाह हो गई और मैं पहली दिन इंतजार कर रहा है, उसके अलावा छुट्टी लेनी है तो कैसे है। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के जनाब चले गए और आ गए। मुझे एक पूरा प्रोसेस है HR का, मुझे जनाब मुझे लर्निंग करनी, टीम किस तरह, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, कैसे टीम प्लेयर बनना है, कैन डू बिहेवियर कैसे, कैंट डू बिहेवियर जो है ये कैसे, जो चीज़ नहीं आ रही, अब लर्निंग कैसे, एटीट्यूड डेवलप करना है, अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, लोगों के साथ कैसे ग्रो करना है। तो ये सब स्किल्स वो एक कम्युनिटी में सीख सकते हैं जो फ्रीलांसर नहीं सीख सकता। हमारी खुद की बहुत एक ड्राइव है कि हम फ्रीलांसिंग से लोगों को कंपनी SMEs के कल्चर में लाएं कि यार वो लोग 3-4 लोग अलग-अलग काम करें, वो मिलकर एक कंपनी करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और उसमें भी फिर लोग स्केल नहीं कर पाते कि वो सारा कुछ ही वन मैन शो हमारे यहाँ पे चल रहा होता है। And according to you, what is the right time for any resource to think or go about opening agency? कम से कम देखे नहीं, उसको कम से कम अच्छा एक्सपीरियंस करके, मैं समझता हूँ, मैंने जैसे कहा ना 4 साल तो कम से कम उसको काम किया होना नहीं, चाहिए। लेकिन सर 4 साल की जो कमिटमेंट है ना, जैक मा ने जो बोला है, वो तो ये ले लेते हैं बच्चे, लेकिन 4 साल में 40 जगह पे काम करते हैं। उसमें क्या उनको थोड़ा हर जगह से ले लेते। असल में पता क्या मसला भी ना, मैं आपको बताऊं मुनीर भाई, ये तो आपका एक्सेप्शनल है, यू आर सो काइंड और अच्छे, आप जनरस आदमी हैं, और आप जैसे लोग नहीं हैं, नापैद हैं। मैंने मेजोरिटी में देखा है, अपने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इंडस्ट्री में जो कंपनी ओनर्स हैं या उनकी साइड से ज़्यादा रिसोर्स की रिटेंशन कम करने का मसला होता है। वो इतने ओपन हार्टेड नहीं होते माशाल्लाह, जैसे आपने मुझे बताया भी कि सैटरडे भी ऑन, और ये दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ इसके बावजूद भी जो ना करें, और मैं आपको ज़ाती कैपेसिटी में भी जानता हूँ, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं है लोग, वो बहुत ज़्यादा गुलामी वाला कॉन्सेप्ट होता है। मैं खुद बड़ा उसका अगेंस्ट होता हूँ। और यकीन करें कि ये, बल्कि ना, अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह पे गए हुए थे, तो सेठ साहब हैं वो, हाँ, तो वो उसके ऑफिस में सारे जो हैं बंदे के उसको सेठ करके बुला रहे हैं। हाँ, तो हम जब बाहर निकले तो मैं अपने पार्टनर से, हमजा से बोल रहा, मैंने कहा यार ये इनके पास, अच्छा वो बता रहा था ये 20 साल पुराना बंदा है। मैंने कहा यार हमजा, ये सिर्फ सेठ कहने की वजह से ये 20 साल हो गए, और वो लिटरली गालियाँ निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे मैंने हम देखा यहाँ पे एक पढ़ा लिखा, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट, जो आप बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि आई हैव डन लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अपनी टीम, नहीं, आपकी तो सोबत ही बड़ी, उनके लिए तनख्वाह देनी नहीं चाहिए सर, जज़ाकल्लाह, लेकिन ये वो नहीं समझते ना, ठीक है। ये समझाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं जो लोग। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक तो जो कॉर्पोरेट साइड या इंडस्ट्री साइड है, उनको भी मतलब आप जैसे होना चाहिए कि दे आर वेरी वैल्यू एडिशन। देखिए उसको बॉस और लीडर में फ़र्क होता है। बॉस कहता है ये काम है, नहीं हो गया, लीडर कहता है नहीं हो रहा यार, मुझे बताओ, मैं करते हैं, हम इकट्ठे करते हैं। तो ये लीडरशिप लानी पड़ेगी। अच्छा, और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर का भी बड़ा खूबसूरत फ़र्क, उस दिन मैं संदीप का एक वीडियो देख रहा था, तो वो उसने बड़े खूबसूरत डिफाइन किया कि बिजनेसमैन तो होता है कि बिजनेस, मुझे भाई इसमें रिटर्न क्या आएगा, आप मेरी ROI क्या है, आई डोंट नीड कंसर्न का किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कोई अच्छाई हो रही, वैल्यू ऐड हो रही नहीं हो रही, एट द एंड मुझे कितना धंधा आता है, मुझे क्या जेब में आता है। जबकि एंटरप्रेन्योर तो काम इस प्रॉब्लम्स पे करता है, उसके सोल्यूशंस पे। तो वो तो एक माशरे में सोल्यूशंस को प्रिवेल कर रहा होता है, और उसका मकसद बाय प्रोडक्ट पैसा हो सकती है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस होता है। तो ये भी एक बड़ी थॉट है। जहाँ तक रिटेंशन की बात है, ये आपके अलावा आप पूरी इंडस्ट्री का बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मैं जो ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया है कि आपको डेफिनेटली थोड़ी सी इसमें हमारे स्टूडेंट साइड पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मैं इसीलिए मैं एकेडेमिया, जो डैप की बात भी कर रहा था, कि एकेडेमिया की तरफ चारों को उनको नर्चर किया जाए, यार इन चीज़ों को समझें। आज की जनरेशन तो उस्तादों की भी कदर नहीं करती, पेरेंट्स की भी नहीं करती, तो फिर बॉस की कैसे करेगी। जो आपको एक यार वैल्यू दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और फिर लर्निंग एनवायरनमेंट दे रहा है, उसकी आपको कदर करनी चाहिए। फिर उसके साथ अखलाकन आपको
उसको जो है ना आप समझते हो कि यार, और आपकी तरफ से भी ओपननेस होनी चाहिए, यार आप मेरे साथ 6 महीने साल करो, और जब आपने अपना वेंचर करना हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मैंने ऐसे देखे लोग, वो कहते हैं यार मैं पहले दिन ही कहता हूँ भाई आप सीखो इधर, मेरे साथ काम करो, जिस दिन आपका दिल करेगा यार कि मैं अपना कंपनी कर लूँ, मुझे बताना, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें। तो ऐसे जब होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी रिटेंशन हो जाती है। ऑल्दो ये एक्सेप्शन है, जैसे वो आपके साथ हुआ, नॉर्मली जो है ना वो बच्चों की तरफ से एटीट्यूड का इशू होता है, नर्चर नहीं अच्छे हुए होते, और फिर रही सही कसर जो है वो इंडस्ट्री से जो ऑनर्स होते हैं वो उतार देते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, ये भी बड़ा अभी पिछले दिनों ये तो चल रही थी बात, बहुत ज़्यादा वायरल थी कि फुल स्टैक डेवलपर फ्रीलांसिंग, देखें फ्रीलांसिंग में उसको 2-2.5 लाख पाकिस्तानी अगर फर्ज करें मिल रहा है, और आप उसको 1.5 से ऊपर बढ़ा ही नहीं रहे, तो ये तो उसके साथ भी जुल्म है। और आप खुद भी आगे $4,000 पे आप काम करवा रहे हैं, मतलब आप ले रहे हैं, तो एक ये भी गिवर भी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर। टू बी ऑनेस्ट देखें, इश्यूज दोनों साइडों से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे जो सिर्फ रिसोर्स के एंड से प्रॉब्लम है, एजेंसीज के एंड पे भी प्रॉब्लम है। सर मुझे अभी भी याद है, मुझे 4-5 हज़ार दिरहम के पेड कोर्सेज मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो करवाती थी। अब यहाँ पे कौन करवाता है? बहुत सर, वो देखें वही आज मुझे लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ यही हर जो मेरे भाई देख रहे हैं इंडस्ट्री से, उनको करना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करना चाहिए, R&D पे, लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कैपेसिटी बिल्डिंग अगर उनके करने लग पड़ेंगे ना तो पैसा कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। एजेंसीज में ट्रेनिंग ज्यादातर इस वजह से नहीं कराई जाती है कि इसने कौन सा मेरे साथ रुकना है। हाँ भाई ना रुके कोई बात नहीं। अब यकीन करें कि मैं बल्कि आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। 7 साल के बाद मेरी लास्ट जो दुबई की कंपनी के बॉस थे, तो उन्होंने मेरा कोई लिंक्डइन के ऊपर ये पॉडकास्ट का ही वो देखा लिंक, तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया 7 साल के बाद। बीच में मैंने उनसे कांटेक्ट किए 1-2 दफ़ा, लेकिन उनके नंबर चेंज हो चुके थे, तो उन्होंने वो लिंक्डइन से मुझे रब्ता किया। अब वो हमारी तकरीबन 1.5 घंटा बात हुई, इंडियन है ठीक है, तो मैंने उन्हें इनवाइट भी किया और वो बल्कि आना भी चाह रहे हैं पाकिस्तान जो है। तो देखिए अच्छा काम किया था मैंने उस एजेंसी के अंदर, तकरीबन 7.5 साल काम किया था। अब वो 7.5 साल का जो एक बॉन्डिंग थी आपस में, उसकी वजह से 7 साल बाद दोबारा मेरे से कनेक्ट हुए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, डैप के बारे में सर बताइएगा, ये आपका बड़ा माशाल्लाह एक खूबसूरत इनिशिएटिव है। जी। किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? ये थैंक यू मुनीर भाई। ई-कॉम प्रो तो मेरी एक डिजिटल एजेंसी है जो कि मैं मोस्टली यूएस के काम करता हूँ, अपर पे भी मैं हूँ, उसके अलावा मैं डायरेक्ट लाइजोनिंग और डायरेक्ट भी मैं लीड से काम करता हूँ उसमें। जो डैप है वो बेसिकली यही पेन पॉइंट जो आपने भी रिटेंशन की बात की, और मैंने कुछ जब स्टूडेंट्स के हाल देखे जब आए हैं कि वो BSc करके उसमें 4 साल लगा के, और जनाब उसमें 5 लाख से 10 और 20 लाख तक खर्च करके आते हैं और कुछ नहीं उनको एट द एंड आ रहा होता उसकी। और आप अंदाज़ा करें, डेटा है यहाँ पर पाशा में किसी को भी डिस्कस करते हैं पीछे कॉन्फ्रेंस में कि जी 25 से 30 हज़ार IT ग्रेजुएट होता है हर साल, और उनमें लेस देन 2% जो इंडस्ट्री में जाता है, बाकी सारे कोई ऊबर चला रहे हैं, करीम को कुछ और तरफ। तो कितना बड़ा आलमी है, क्या फ़ायदा? शॉकिंग नंबर। आप अंदाज़ा करें कहाँ जाएंगे आप। उसकी रीजनिंग ये, फिर इस पे बैक पे काम नहीं हो रहा। ब्रिजिंग इंडस्ट्री टाइमिया अब इनिशिएटिव हुए हैं, लोग नाम भी ले रहे हैं, शुरू भी कर रहे हैं। हमने भी ये इनिशिएटिव मैं और मेरा अबू बकर मेरा पार्टनर है उसमें डैप के अंदर, तो हम दोनों ने ये इनिशिएटिव लिया कि यार एक लाहौर में मॉडल स्टार्ट किया जाए, इंडस्ट्री के 100-150 लोग कंपनीज़ का डेटाबेस बनाया जाए जो कि डिफरेंट सर्विसेज दे रही, कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब, कोई क्रिएटिव में, कोई डिजिटल में, और इधर 10 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट किया जाए। उसमें इंडस्ट्री का पेन पॉइंट ये है कि मुझे वेट रिसोर्स चाहिए यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, प्रोजेक्ट लग रहा है मेरे पास और मैं उसको 6 महीने तैयार करूं फिर वो आके कहीं चला जाए। तो वो चाहता है रेडी इंडस्ट्री रिसोर्स होना चाहिए, रेडी टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं उसको डिप्लॉय करूँ। और जबकि एकेडेमिया का ये इशू है कि उनके लिए इंडस्ट्री एलियन है, वहाँ पे आप बात करें जाकर रिएक्ट पे, उन्हें पता ही नहीं होता कि बाहर जब आते हैं पूछते हैं जी रिएक्ट आता है, पता नहीं मुझे तो नहीं पता, नेटिव आता है, नोड आता है, अच्छा नहीं वर्डप्रेस वेबसाइट आती है, नहीं आती। वो बेचारे क्या करें, उनको कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है, बेसिक उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो फिर इसका हल जो पूरी दुनिया में वो है, जो दुनिया में इनोवेशन होती है सारी एकेडेमिया में होती हैं। अब यही है कि इंडस्ट्री को हमने कहा कि यार आप लोगों को अवेयरनेस सेगमेंट पहले तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। 5 वर्टिकल हमने पकड़े, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, 4 IR, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। ये भी एक हमने पूरा स्टडी किया कि हमारे यहाँ पे फ्रीलांसिंग में हम 3-4 नंबर में दुनिया में आ गए, लेकिन सस्ते 3 स्किल बेच रहे हैं, लोगो डिज़ाइन, वर्डप्रेस साइट, बैनर बना दिए। जबकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अगर बच्चे रेडी होंगे, वही अपनी डायमेंशन शिफ्ट करें, इक्विप करें अपने आप को, तो अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यानी 2-3 हज़ार डॉलर एक प्रोजेक्ट का जो है एक पर मंथ है। तो वो हमने फिर उसको फोकस किया 4 IR, उसमें 5 वर्टिकल हैं। पहला AI/ML डेटा साइंस, सेकंड है ब्लॉकचेन, थर्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग, फोर्थ साइबर सिक्योरिटी, और फिफ्थ है IoT।
6th हमने अपना तो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग ऐड किया ही किया। अब इसमें हमने इंडस्ट्री से लोगों को पकड़ा, ब्लॉकचेन में जहाँ काम हो रहा है, उन्होंने कहा यार आप यूनिवर्सिटीज़ में आए, उन्हें बताएं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एंड हाउ कुड इट्स गिव बेनिफिट्स टू यू, क्या इसका प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है। तो इसी तरह हम IoT पे लाएंगे, लोगों को इंडस्ट्री से कनेक्ट किया। इसी तरह हमने साइबर सिक्योरिटी पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, इसी तरह AI ML डेटा साइंस पे। तो अब वो जब पहले तो ज़रूरत है अवेयरनेस की, एकेडेमिया में पता तो चले यार क्या चल रहा है दुनिया में। अब जब इनकी अवेयरनेस होगी तो बच्चे जाएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ। वो कहेंगे, कोई बच्चा कहेगा मैंने ब्लॉकचेन सर सीखना है, मेरे ये 3 महीने की गैप आया है सेमेस्टर के अंदर, मैं चाहता हूँ इसको मैं ज़ाया ना करूँ, कुछ मैं लर्न कर लूँ, या मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के बाद एक्स्ट्रा भी टाइम दे सकता हूँ, 2 घंटे इसको भी लर्न करूँ। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग में हमने डिफरेंट एडटेक्स को भी ऐड किया, साथ कुछ अच्छे जो इंडस्ट्री के मेंटोर्स हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको किया जो ऑथेंटिकली काम कर रहे हैं मिनिमम 5 ईयर्स इंडस्ट्री में। और मोस्ट प्रॉबेबली हमने जो उसमें सबसे ज़्यादा हमने उसमें फोकस किया वो इंडस्ट्री को खुद कहा कि सैटरडे संडे मोस्टली IT इंडस्ट्री में लाहौर में ऑफ होता है, तो उनके पास जगह तो है ही है, तो वो सैटरडे संडे को बूट कैंप स्टार्ट करवाएं और अपना एक बंदा जो है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको डिप्लॉय करें, जो बच्चों को ट्रेन करें, उसको पैसे भी दें। इसकी एक एग्जांपल इन्वोजोन, हमारे दोस्त हैं फुरकान साहब इधर जोट, उन्होंने किया भी, उन्होंने 30 बच्चों को लिया और फुल स्टैक डेवलपर का उन्होंने बूट कैंप लॉन्च किया सैटरडे संडे। उनकी कैपेसिटी वहाँ पे 300-400 डेवलपर्स की है, बड़ा उनका सॉफ्टवेयर हाउस है। तो उन्होंने क्या किया, 30 बच्चों को लिया, 5-5 हज़ार उनसे सब बहुत सब्सिडाइज फॉर्म रखी, फ्री भी कर सकते थे, अल्लाह ने उनको इतना दिया, लेकिन उनका कि बच्चे वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 5,000 रखा, उससे क्या 30 से मल्टीप्लाई किया 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख में से उन्होंने 70,000 अपने लड़के को दिया जो कि 2 दिन आके पढ़ाता था, 70-80 हज़ार उनकी जो कमरा यूज़ हो रहा था उसमें कोई AC वैसी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने 25 में से कुछ ड्रॉप आउट हुए 8-9, फिर उसमें से उन्होंने 10 डेवलपर्स को उनमें से पिक किया, उनको इंटर्नशिप दी और वो आज उनके पास काम कर रहे हैं। तो मुझे अभी पाशा कह रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT से सुखेरा साहब मिले एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा यार वो मुझे बता रहा था वो करके तुम्हारे पास प्लान है जिसमें कि बगैर पैसों के हम ये कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो मुझे बताओ। मैंने जब उसको बताया तो कहा यार हम तो 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लेके फिर रहे हैं कि यार फुल स्टैक डेवलपर की कैपेसिटी बिल्ड कराए। मैंने कहा ये सस्ता मॉडल नहीं है। एक तो बंदा खुद जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर होगी ना वो तैयार करेगी, उसमें से चूज़ भी करेगी, तो तैयार करते हुए भी उसको पता होगा कि 25 में से ये 10 या 5 काम के हैं, इनको ऊपर मेहनत करूँ और फिर इनको रिसोर्सफुल करूँ। तो ये एक मॉडल हम इसको लेके चल रहे हैं। इसको हमने लाहौर में इनिशिएट किया, 1-2 प्रोग्राम अभी हुए हैं और भी होने इंशाल्लाह आपकी डोमेन में आपको भी इन्वाइट करेंगे। इसमें हम रेप्लिकेट करेंगे इसकी लीडरशिप। देखिए लीडर वही होता है जो आगे लीडर बनाता है। इसको बल्कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सोहेल भाई, इसको इस तरह से करते हैं, मैं वैसे तो आपके साथ ऑलरेडी हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑन बोर्ड हूँ, इसको इस तरह से करते हैं कि जिस तरह आपने ये 4-5 डोमेन की बात की, इसके अंदर जो मेन लोग हैं इसके, ठीक है, वो आर वोकल अबाउट दिस डोमेन, तो उनको भी इन्वाइट करते हैं पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से इंशाल्लाह आगे जाएगा लोगों तक। जी बेस्ट है, बिल्कुल मैं इस आईडी पे बात करने दी आपसे और अच्छी बात है, इसको यही हमने लाइव तय कर लिया। अच्छा, इसमें हम इसको ना फिर रेप्लिकेट करना चाहते हैं। मतलब हमारी फैसलाबाद बात हुई, फिट को एक अलायंस है उनका 70-80 सॉफ्टवेयर हाउसेस का। फैसलाबाद में क्यों बड़ा मार्वलस काम हो रहा है, मैं तो समझता था कि कपड़ा ही बनता है या उजरी बनती। तो वहाँ हमने एक लीडर को क्रिएट किया जो ये रेप्लिकेट करे मॉडल अपने फैसलाबाद में। इसी तरह हमने इस्लामाबाद बात की, स्टैंड से हुई, उस वो इस्लामाबाद और पेशावर के लिए रेडी है। ये हमने मुल्तान और आगे कराची, ये 6-7 जोन्स में हमने इसको रेप्लिकेट करना है। जहाँ यहाँ अगर वहाँ कोई ब्लॉकचेन का नहीं मिल रहा तो लाहौर से उसको अरेंज करेंगे, उधर है तो इधर कर लेंगे। तो इसको हमने फैलाना है इंशाल्लाह। वो बुराई बड़ी तेजी से फैलती है, हमने इसको फैलाना है बुराई की तरह। तो ये एक यूथ के, इसका नारा हमारा जो है वो है यूथ स्किल इकोनॉमी, यानी यूथ को फोकस करना है इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ में, उनको स्किल देना है एंड इकोनॉमी विल फ्लरिश। तो अच्छा, इसमें बल्कि मेरे पास ना एक और आइडिया था। मैं अदर डे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माय ई-कॉमर्स फ्रेंड कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। द बिगेस्ट गैप आई सी इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज के 100 बच्चे का बैच लिया, उसमें से 4-5-10 बच्चे मैक्सिमम जॉब्स लेते हैं, इतने होते हैं, बाकी 90 बच्चे कहाँ जा रहा है। उसमें से ऐसा नहीं कि 90 के 90 और निकम्मे बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे शार्प बच्चे भी हैं, बट उन बेचारों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो कनेक्ट हो सके। तो एजेंसीज लाइक यू एंड मी, व्हाई डोंट वी कनेक्ट विद दीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और हम उनको बताते हैं लेकिन मेरे पास 5 बच्चों को हायर करने की कैपेसिटी है, आप कहते हैं जी मेरे पास 10 बच्चों की कैपेसिटी है, 15 बच्चे हमने ले लिए दोनों ने मिलके। इसी तरह वो होगा क्या कि पूरे बैच में से जो अच्छे बच्चे हैं, एटलीस्ट जो डिजर्विंग हैं जॉब के लिए, कम से कम उनको तो रोजगार मिलेगा। अब वो बजाय इसके कि सिर्फ हम बच्चा निकाल लीजिए, ट्रेनिंग के बैच निकाल लीजिए, अपना सिर्फ पैसा अंदर करें, आउटकम नहीं है उसमें। ट्रेनिंग का आउटकम क्या है? हर ट्रेनिंग का सोचना चाहिए, जो भी ट्रेनिंग ट्रेनर करा रहा है उसको आइडिया होना चाहिए कि यार इसमें से मैंने क्या फिर आगे ट्रेनिंग तो करा दी, आउटकम क्या निकल रहा है। और ऑनेस्टली इस डोमेन में पिटने की मेन वजह भी यही है
कि बच्चा जो ट्रेनर है वो सिर्फ पैसे का लालच कर रहा सही है, बात है। बच्चा इसलिए ले रहा है कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, और दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला बैच 50 का उठाएगा, दूसरे बैच में उसके 30 हो जाएंगे क्योंकि उसकी सक्सेस रेशो नहीं सही है। बात। तो अगर ये आपस में जॉइंट वेंचर्स कर लिए जाएं जो कि नॉन फाइनेंशियल हैं दोनों के लिए, सही ना एजेंसी कुछ पे कर रही है ना ट्रेनर कुछ ले रहा है या दे रहा है, सही। तो उसमें होगा क्या कि बच्चों का फायदा हाँ, एट द एंड कमोडिटी जो बच्चा हमारा वो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे सही हैं, है। तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हाँ होगी। बिल्कुल ठीक है, वो इंटर्नशिप पे आ सकता है। हाँ, और बहुत इस मॉडल को जरूर जरूर ऐड जरूर करेंगे जरूर इसमें। ऐड करते हैं इसको डेफिनेटली। और बहुत शुक्रिया इसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपको सेकंड टाइम नहीं जज़ाकल्लाह। दी मैंने। ऑलवेज जब आप 10 दफ़ा बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ ऑलवेज। सर आपकी मोहब्बत, मैंने आपकी पहले कहा आप मोहब्बत। मोहसिन है और मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। सर जज़ाकल्लाह। बस जो भी हमें फॉलो करना चाहे तो गूगल पे लिख सकता है जी सुहेल जी, वो मैं इलियास। आपके लिंक जो है लगा हाँ, भी दूंगा वैसे भी इंशाल्लाह पॉडकास्ट में। अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी अब कि सुहेल इलियास चौधरी गूगल करें तो मैं मिल जाऊंगा उनको। हाँ सर जी, अपना तो एसईओ कीता होया है, साडा भी करके दियो ना। जज़ाकल्लाह, जरूर जरूर हाजिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, वंस अगेन आप तशरीफ लाए, और बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन हमेशा आपसे होती है। जज़ाकल्लाह। आज ऑन कैमरा भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई हमारी। तो जितने भी सुनने वाले हैं, मैं सुहेल भाई का जो है लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पॉडकास्ट की, आप ज़रूर देखिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। माशाल्लाह जहाँ पे देखें हम में से हर शख्स डेफिनेटली अपनी डोमेन के अंदर काम तो कर रहा है, लेकिन इनका ख़ास जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कम्युनिटी गिव बैक करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में हर उस शख्स को करनी चाहिए जो थोड़ी सी असर रसूख रखता है, जिनको 4 लोग सुनते हैं। तो आप इनके लिंक के ऊपर जाकर देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको हर जगह पे नज़र भी आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं ये डैब का। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग में इनकी हेल्प कीजिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।